दोस्तों नमस्कार। रेलवे की ओर से ग्रुप डी का वैकेंसी निकल चुका है और बता दें ग्रुप डी वैकेंसी में भरने से पहले कुछ मुख्य जानकारी आपको जानना अति आवश्यक है। इसमें पहले आपको जानकारी पता कर लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म में फिलअप करना है। तब आपको पता चलेगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है और किस टाइम आपको फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा, कब आपको एग्जाम देना है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आप जानकारी प्राप्त कर लें, इसके बाद ही आपको आवेदन करना है। चलिए पूरी डिटेल में हम बताते हैं आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी और पूरी डिटेल में मुख्य जानकारी आपको यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ बता दें कि ग्रुप डी की वैकेंसी यहाँ पे आपको निकल चुकी है 2025 में और यहाँ पे अब नीचे देखने को मिल रहा होगा क्या नाम है वैकेंसी का। यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी का यहाँ पे नाम दिया गया है। पद का क्या नाम रहेगा तो लेवल 1 के विभिन्न पद यहाँ पे दिए गए हैं। कुल कुल रिक्तियाँ कितनी है? कुल रिक्तियाँ यहाँ पे 32,000 यहाँ पे दी गई है। वेतन आपको कितने मिलने वाली है तो वेतन आपको यहाँ पे बता दें कि 18,000 प्रति माह से शुरू आपको होने वाली है, सिर्फ शुरू। और यहाँ पे आवेदन मोड क्या है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। अगर आप कोई भी बोल रहा है कि ऑफलाइन भी आवेदन होता है तो नहीं, सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन होता है। दूसरी बात यहाँ पे कार्यस्थान क्या है, कार्यस्थान पूरे भारत में यहाँ पे दिया गया है। ग्रुप डी की वैकेंसी कहीं भी आपको नौकरी यहाँ पे मिल सकती है, कहीं पे भी दे सकता है। नीचे महत्वपूर्ण तिथियों को जान लीजिए। सबसे पहले आप बता दें कि ग्रुप डी वैकेंसी में सबसे महत्वपूर्ण है तिथि, कब क्या कुछ होने वाला है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। यहाँ पे दिया गया है अधिसूचना जानकारी होने की तिथि। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर 2024 से लेकर 3 जनवरी 2025 तक यहाँ पे दिया गया था इस अपडेट को। ठीक है ना, इस अपडेट को कब जारी किया था? 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक यहाँ पे अपडेट किया गया था। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि क्या है? 23 जनवरी से यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं, शुरू हो चुकी है 23 जनवरी से। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? आवेदन की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2025 से लेकर रात्रि 11:59 पे यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। फरवरी में कितना? 22 फरवरी को यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है। और स्टार्ट कब है? 23 जनवरी से स्टार्ट है। ये हम सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। आगे जो यहाँ पे दिया गया है रिक्तियों की विवरण, यहाँ पे हम पूरी डिटेल में बताएंगे कितना पद कौन से यहाँ पे दिया गया है स्टेट में, सब कुछ जानेंगे। आप देख लीजिएगा कहाँ पे कितना पद खाली दिया गया है, कहाँ पे वैकेंसी निकाला हुआ है। पद का नाम क्या है? लेवल 1 के विभिन्न पद यहाँ पे नाम दिए गए हैं। कुल रिक्तियाँ कितनी है? 32,000 जो हमने पहले बताया। योग्यता क्या है? सिर्फ 10वीं पास आप यहाँ पे भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आईटी है तो आपको बहुत ही अच्छा है, आईटीआई है तो आप किए हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, 10वीं पास और आईटीआई यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे है। देखिए जयपुर में कितने वैकेंसी टोटल निकली है? 1433 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, जिसमें अदर्स है यहाँ पे 797 है, ईडब्ल्यूएस 151 है, ओबीसी कितना है? 217 है, एससी कितना है? 191 है और एसटी कितना है? 77 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है जयपुर में। अगर आप जयपुर से भरते हैं तो इतनी इतनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे प्रयागराज की बात कर लें, प्रयागराज में टोटल 2020 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। जो टोटल यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हुबली में यहाँ पे करीब आपको 533 यहाँ पे पद दी गई है टोटल। ठीक है, जबलपुर में यहाँ पे करीब 1614 पद यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भुवनेश्वर में करीब यहाँ से 964 पद यहाँ पे खाली दी गई है, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं आप। बिलासपुर से यहाँ पे करीब 1337 पद यहाँ पे खाली दी गई है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4785 पद यहाँ पे दिया गया है। चेन्नई की बात कर लें, चेन्नई में 2694 पद दी गई है। उसके बाद गोरख की बात कर रहे हैं, गोरखपुर में यहाँ पे आपको 1370 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। गुवाहाटी की बात कर ले, गुवाहाटी में करीब 2048 पद यहाँ पे खाली दी गई है। कोलकाता की बात कर लें, कोलकाता में दो तरफ का यहाँ पे दिया गया वैकेंसी। एक है यहाँ पे ईआर में दिया गया है 1817 और यहाँ पे सीईआर में दिया गया है 1044 दी गई। मुंबई की बात कर लें, यहाँ पे भी दो प्रकार के डब्ल्यू आर और सी आर में दिया गया है। डब्ल्यू आर में आपको 4672 दी गई वैकेंसी और सी आर में आपको 3244 वैकेंसी दी गई है। हाजीपुर की बात कर लें, हाजीपुर में 1251 पद दी गई है खाली
उसके बाद यहाँ पे सिकंदराबाद की बात कर लें तो यहाँ पे 1642 पद दी गई है वैकेंसी। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। यहाँ पे टोटल है, कहाँ से आपको भरना है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे योग्यता मानदंड में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे आयु सीमा। आयु सीमा 1 जुलाई 2025 के अनुसार से आपको ली जाएगी, ठीक है ना? कितना? 1 जुलाई 2025 के अनुसार से ली जाएगी। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु यहाँ पे दिया गया है 36 वर्ष आपको होना चाहिए, अधिकतम 36 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आयु में छूट दी गई है, आयु में छूट अगर आपका 36 वर्ष से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। कितना? अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। अगर 3 साल ज़्यादा है, जैसे 39 साल है तो आप भर सकते हैं, 3 साल की छूट दी गई है। और यहाँ पे एससी और एसटी में 5 साल की छूट दी गई है। यहाँ पे अगर 36 साल प्लस 5 साल जोड़ लें तो कितना 41 साल उम्र हो रहा है, फिर भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 5 साल की छूट दी गई है अगर एसटी और एससी से आप अगर आ रहे हैं तो। आवेदन शुल्क कितनी है ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जानना अति आवश्यक होता है। जैसे कि बात कर ले सामान्य और ओबीसी में 500 ऑनलाइन आवेदन में जैसे आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आवेदन शुल्क आपको लगेगा, जिसमें 400 रिफंड होगा, ठीक है ना? और यहाँ पे एससी एसटी और यहाँ पे ईबीसी और महिलाएं ट्रांसजेंडर की बात कर लें, यहाँ पे आपको 250 रुपया 250 रुपया यहाँ पे आवेदन दी रखी हुई है, जिसमें 250 रुपया रिफंड होने वाली है। यहाँ पे ये सारा अपडेट आपको महत्वपूर्ण है, इसको जानना, उसके बाद ही आपको जाके आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है वो भी पूरे डिटेल में वीडियो में लाने वाले हैं, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।